नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तैयारी के समय अक्सर एस्पिरेंट्स द्वारा की जाने वाली उन गलतियों के बारे में जिनसे हमें बचना चाहिए। यानी कि अगर इन गलतियों को करने से आप बच गए तो कहीं ना कहीं आपके और सिलेक्शन के बीच की जो दूरी है वो कम हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं अब आगे इन गलतियों के बारे में कि वो आखिरकार गलतियां हैं कौन कौन सी जिनको करने से हमें बचना है। तो यहाँ एक थोड़ा संक्षिप्त रूप में इनको दे रखा है जिसे हम आगे पूरा डिटेल में समझने वाले वीडियो में। पहली गलती क्या है कि सिलेबस को अनदेखा करना। यानी कि अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस को देखते भी नहीं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर देना, रिवीजन की कमी, मॉक टेस्टों से बचना, अंधाधुंध गैसिंग करना एग्जाम्स में। ठीक है, सीसेट को हल्के में लेना, करंट अफेयर्स को टालना, अत्यधिक ऑनलाइन कंटेंट को इकट्ठा कर देना और लास्ट में आती है अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है कि सिलेबस को इग्नोर करना। जब नए एस्पिरेंट्स आते हैं उनके पास गाइडेंस की कमी होती है ना, उनको कोई ठीक से बताने वाला नहीं होता और वो खुद से भी सिलेबस को नजरअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते, है ना, बिना देखे ही पढ़ाई शुरू कर देते बिना सिलेबस को देखे। उसका क्या घाटा देखने को मिलता है कि जब देखो, आप अगर सिलेबस को आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि पॉलिटी में एस्पिरेंट्स को पूछा जाता है कि जो सेलियंट फीचर्स है या फिर जो अमेंडमेंट है, बॉडीज है, उनको प्रीलिम्स में पूछते हैं अक्सर यूपीएससी। लेकिन अगर जिसने सिलेबस को नहीं देख रखा है वो पूरा क्या कर देगा, पॉलिटी के एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ देगा जिसका कोई कॉस्ट बेनिफिट अपने को नहीं दिखता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पीवाईक्यूज को देखें। जैसे फंडामेंटल राइट से हर साल सवाल आता है तो उसके पीवाईक्यूज को देख लिया। आपने अगर लास्ट के 10 साल के पेपर्स देख लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, सिलेबस में क्या दे रखा है और वहां से सवाल किस तरीके से बन रहे हैं। तो सिलेबस के हर एक शब्द को अच्छे से समझना है और उसके दायरे में रह करके आपने को पढ़ाई करनी है या फिर मटेरियल जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है। दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ लेना। देखो, हर एस्पिरेंट्स की एक आदत तो ये होती है कि वो जितना भी मैटर हो सकता है ना उतना इकट्ठा कर देगा। जैसे कि हिस्ट्री के लिए वो क्या करेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ लेगा, ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ लेगा, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेगा, यूट्यूब में जितने भी क्लासेज होती है उनकी पीडीएफ इकट्ठा कर लेगा। लेकिन एंड में जाते जाते वो किसी को ठीक से ढंग से पढ़ नहीं पाता और तैयारी अधूरी रह जाती है। तो आपको सही तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या अपनाना है कि एक विषय के लिए एक ही सोर्स को अपनाना है। चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो अच्छे से उसी को पढ़ना है, फिर पीवाईक्यूज पे जाना है, फिर टेस्ट लगाने हैं और उसके बाद में अपने कंटेंट को अपडेट करना है उस बेस पे। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि रिवीजन कम करना है। देखो, अपने दिमाग में हमने भी शुरू में ये गलती करी थी कि हाँ, अपनी जो किताबें हैं और अपना जो सिलेबस है उसको तो अपने मेन फोकस ये रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है, और रिवीजन के नाम पे कुछ भी नहीं करते, है ना। एक बार ये सोचते हैं कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद में सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है, आपको पता है कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता और रिवीजन कभी हो ही नहीं पाता। अगर आपने 6 महीने तक सिर्फ पढ़ाई करते रहे, क्लासेस करी, उनके नोट्स बनाए और रिवाइज एक भी बार नहीं किए तो 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा, वो सारे नोट्स, आपके नोट्स आपको नए लगने लग जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपने कोई प्रश्न नहीं निकाल पाओगे उस नोट्स में से, वो सब चीजें वही हो जाएगी जो पहले दिन पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन देखिए, रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एनवायरमेंट में अगर रामसर साइट से आपने पढ़ी है, 2 महीने बाद जब आप परीक्षा में सवाल आएगा तो आप वो रिकॉल ही नहीं कर पाओगे कि हाँ, कौन कौन सी चीजें अपडेट हुई है रामसर साइट्स में, कितनी साइट्स हो गई है ना, लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, किस स्टेट में कितनी साइट्स है। तो वो सारी चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन की कमी की वजह से पूरा पानी फिर जाएगा आपकी पूरी मेहनत पे जो आपने सिलेबस खत्म किया उसमें। तो सही तरीका क्या है कि संडे को या फिर आप आपके हिसाब से जो भी डे आपको अच्छा लगे, हफ्ते में एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है। डेली रिवीजन भी करना है जो आपने पढ़ा, एक क्विक रिवीजन, और हर दिन का जो भी पढ़ा हुआ लास्ट में संडे को जाकर के उसको पूरा रिवाइज करना एक बार, और उसके जो भी हो सके शॉर्ट नोट्स भी बनाने, है ना। मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको टेलीग्राम पे जाके जरूर जुड़ना है। अगली गलती क्या है, मॉक टेस्ट नहीं देना। देखो, आपको लगता है कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर कम नंबर आ गए तो क्या हो जाएगा, है ना, डिमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए अभी मॉक नहीं देके एक बार सिलेबस पूरा करते हैं उसके बाद मॉक देना शुरू करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहला मॉक सीधे एग्जाम से 1 महीने पहले दिया तो क्या हो जाएगा, आप जो गलतियां एग्जाम में करते, है ना, मतलब जो टेस्ट में करते वो मेन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने मॉक दिए ही नहीं है तो जो गलती आप टेस्ट में करने वाले थे वो मेन एग्जाम में जाके करोगे। ठीक है, पैनिक करोगे, सेल्फ डाउट करोगे, तो इससे बढ़िया क्या है कि जैसे ही हर सब्जेक्ट खत्म हो जाए उसके सेक्शनल मॉक्स देने चाहिए आपको। ठीक है, और परीक्षा से कम 2 3 4 महीने पहले फुल लेंथ जितने भी मॉक हो सकते हैं, हफ्ते में चाहे 2 टेस्ट हो, 3 टेस्ट हो, आपकी सहूलियत के हिसाब से देना शुरू करना चाहिए। ठीक है,
ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। देखो नेगेटिव मार्किंग होती है, आप सभी को पता है, सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे आप, तो ऐसी गेसिंग नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके नंबर माइनस हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो भी आपने अपने पिछले क्लासेस में भी देखा था कि जो लॉजिकल रीजनिंग होती है ना, लॉजिकल रीजनिंग, उसका यूज करके आपको सवाल को अटेम्प्ट करना है ना, लॉजिकली। और देखो आप ब्लाइंड गैसिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 सही हो जाएंगे, 45 गलत हो जाएंगे, इसका सीधा सा रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे कि ट्रिक्स जिन्हें कहते हैं, है ना, हालांकि वो कोई ट्रिक्स नहीं होती है, वो एक पीवाईक्यूज को एनालाइज करके जो यूपीएससी के माइंडसेट को पढ़ करके बनाएगी रीजनिंग है। ठीक है, उनकी क्लासेज अपने अलग से कर रखी है, वो एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही सवाल सही तरीका क्या है कि एक संतुलित प्रयास कीजिएगा। हाँ, शुरू में आपको कम से कम सवाल करने है ना, जितने आपको आ रहे उतने ही करने। फिर अगले टेस्ट में क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करना है, और उन टेक्निक्स को यूज करने के बाद में अगर आपके सवाल पॉजिटिव में जा रहे हैं, है ना, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है टेस्ट में, और फिर मेन एग्जाम में जाकर के उनको अप्लाई करना है। ठीक है, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सीसेट को हल्के में लेते हैं, मेरा भी सीसेट 2 बार फेल हुआ है ना, तो सीसेट को स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, है ना। अगर आपने सीसेट को हल्के में ले लिया, आपके जीएस में भले 100 मार्क्स है, सीसेट में 65 मार्क्स रहते आप फेल हो जाओगे। क्या करना है, सीसेट के जितने टेस्ट हो सकते लगाओ एक बार उसकी क्लासेस खत्म करने के बाद में। ठीक है, कम से कम जब आपका 80 प्लस या फिर 90 के आसपास स्कोर टेस्ट में बढ़ना शुरू कर देता है, तब आप सेफ जोन में रहते हो। ठीक है, तो सीसेट को अच्छे से करना है, वीकली 2-3 टेस्ट लगा देना है आपको, है ना, पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, मैथ के बेसिक्स है जिनको, उन पे आपको मजबूत पकड़ बनानी है ना, जैसे कि नंबर सिस्टम है। ठीक है, वहां से सवाल हर साल 10-12 सवाल आते हैं, तो उनको अच्छे से करना है आपको। करंट अफेयर्स को पूरा देखो, आप अगर मंथली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो ईयरली मैगजीन्स आती है उनको रिवाइज कर लिया करो अच्छे से, उनके शॉर्ट नोट्स बना दिया करो, है ना, और जो भी ज्यादा हाईलाइटेड इश्यूज रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस रखा करो, ना कि छोटी से छोटी न्यूज पे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, एक और गलती क्या है कि बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट जमा कर देते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स। ठीक है, आपने किसी यूट्यूब वीडियो देखा, उसमें टेलीग्राम में जाके आपने पीडीएफ डाउनलोड कर दी, उसको अपने कंटेंट के लिए सेव कर दिया। पूरा दिन ऑनलाइन कंटेंट देखोगे आप, ठीक है, रात को रिवाइज और सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं बचेगा, ना एनर्जी बचेगी। ठीक है, तो सही तरीका क्या, अपने सोर्स को सीमित करना है ना, हर विषय के लिए एक ही शिक्षक को पकड़ो, और कोई एक विश्वसनीय सोर्स को पकड़ो जहां से आपको लगता है कि ये बेस्ट सोर्स है और इसी को मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अपना अधिकतम समय किसको देना, सेल्फ स्टडी को, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। ठीक है, और उसके बेस पे अपने नोट्स बनाओ, और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा रिलाई करो। ठीक है, अब लास्ट में आता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से अगर 10 से 12 घंटे तक की आप पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है, 2 महीने की लगातार आप इंटेंस पढ़ाई करोगे तो लास्ट में बर्न आउट हो जाओगे, इसके लिए क्या है, आपको बीच बीच में रेस्ट की जरूरत होगी। तो जैसे आप एक स्लॉट में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 2 से 3 घंटे की स्लॉट में, तो बीच में हल्का सा रेस्ट टाइम लो, आप बार थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक कर लिए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। 6 से 7 घंटे की एक बेहतरीन नींद होना जरूरी है, डेली वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और पढ़ाई के बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेने चाहिए। तो इन पे आप अपन ने बात की अच्छे से कि हाँ, इन गलतियों को नहीं करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले 2025-26 वाले एग्जाम में। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो इन गलतियों से अगर आप बच गए तो आप कहीं ना कहीं आपके बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो में बात की है कि यूपीएससी की तैयारी के समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम आने वाला है, तो अगर इन गलतियों को आपने सुधार दिया तो आपके बेहतर रिजल्ट रहने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।